हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अपने जीवन में खुश हों। तो आज हम आए एक नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है विश्वकर्मा पूजा का महत्व और उनके जन्म की कहानी। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। हर साल विश्वकर्मा पूजा कन्या संक्रांति को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था, इसलिए इसे विश्वकर्मा जयंती भी कहते हैं। इस बार विश्वकर्मा जयंती 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार के दिन मनाई जा रही है। हर साल विश्वकर्मा पूजा कन्या संक्रांति को ही मनाई जाती है। दरअसल विश्वकर्मा को दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना जाता है, इसलिए इस दिन उद्योगों, फैक्ट्रियों, हर तरह के मशीन की पूजा की जाती है। यह पूजा सभी कलाकारों, बुनकर, शिल्पकारों और औद्योगिक घरानों द्वारा की जाती है, लेकिन देश के कुछ भागों में इसे दीपावली के दूसरे दिन भी मनाया जाता है। इस दिन ज़्यादातर कल कारखाने बंद रहते हैं और हर लोग हर्षोल्लास के साथ भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, दिल्ली आदि राज्यों में भगवान विश्वकर्मा की भव्य मूर्ति स्थापित की जाती है और उनकी आराधना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में जितनी राजधानियां थीं, प्रायः सभी विश्वकर्मा ही बनाई गई हैं। यहाँ तक कि सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेता की लंका, द्वापर की द्वारिका और कलयुग का हस्तिनापुर आदि विश्वकर्मा द्वारा ही रचित है। सुदामापुरी की तत्क्षण रचना के बारे में यह कहा जाता है कि उसके निर्माता भी भगवान विश्वकर्मा ही थे। इससे यह आशय लगाया जाता है कि धन्य, धान और सुख समृद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को बाबा विश्वकर्मा की पूजा करना आवश्यक और मंगलकारी है। एक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम नारायण अर्थात साक्षात भगवान विष्णु सागर में शेष सैया पर प्रकट हुए। उनके नाभि कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा दृष्टिगोचर हो रहे थे। ब्रह्मा के पुत्र धर्म तथा धर्म के पुत्र वास्तुदेव हुए। कहा जाता है कि धर्म की वस्तु नामक स्त्री से उत्पन्न वास्तु 7वें पुत्र थे, जो शिल्प शास्त्र के आदि प्रवर्तक थे। उनके वास्तुदेव की अगिरसी नामक पत्नी से विश्वकर्मा उत्पन्न हुए। पिता की भांति विश्वकर्मा भी वास्तुकला के अद्वितीय आचार्य बने। अनेक रूप हैं भगवान विश्वकर्मा के। भगवान विश्वकर्मा के अनेक रूप बताए जाते हैं। 2 बाहु वाले, 4 बाहु एवं 10 बाहु वाले तथा 1 मुख, 4 मुख एवं 5 मुख वाले। उनके मनु, मय, त्रिविष्टा, शिल्पी एवं देवज्ञ नामक 5 पुत्र हैं। यह भी मान्यता है कि यह पांचों वास्तु शिल्प की अलग अलग विधाओं में पारंगत थे और उन्होंने कई वास्तुओं का आविष्कार किया। इस प्रसंग से मनु को लोहे से, तो मय को लकड़ी, त्वष्टा को कांसे एवं तांबे, शिल्पी को ईंट और देवज्ञ के सोने चांदी से जोड़ा जाता है। विश्वकर्मा पर प्रचलित कथा भगवान विश्वकर्मा की महत्व स्थापित करने वाली एक कथा है। इसके अनुसार वाराणसी में धार्मिक व्यवहार से चलने वाला एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। अपने कार्य में निपुण था, परंतु विभिन्न जगहों पर घूम घूम कर प्रयत्न करने पर भी भोजन से अधिक धन नहीं प्राप्त कर पाता था। पति की तरह पत्नी भी पुत्र न होने के कारण चिंतित रहती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए वे साधु संतों के यहाँ जाते थे, लेकिन यह इच्छा उसकी पूरी न हो सकी। तब एक पड़ोसी ब्राह्मण के रथकार की पत्नी से कहा कि तुम भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, और अमावस्या तिथि की व्रत कर भगवान विश्वकर्मा महात्म्य को सुनो। इसके बाद रथकार एवं उसकी पत्नी ने अमावस्या को भगवान विश्वकर्मा की पूजा की, जिससे उसे धन्य, धान और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वे सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। उत्तर भारत में इस पूजा का काफ़ी महत्व है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो। वैसे तो बहुत से लोग ना कमेंट करते हैं, ना कोई एक लाइक देता है, ना ही कोई सब्सक्राइब करता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, एक तो लाइक तो करना ज़रूर बनता है। तब तक के लिए